हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जीके जी इस वीडियो में सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आज हम बायोलॉजी का पढ़ना है कार्बन चक्र। कार्बन चक्र के बारे में आपको सारी डिटेल बताएंगे, सारी जानकारियाँ देंगे आपको। ठीक, कार्बन चक्र से संबंधित जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेंगे वो भी बताऊँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कार्बन चक्र ठीक, कार्बन चक्र की बात करते हैं तो कार्बन चक्र पृथ्वी पर तात्विक और संयुक्त अवस्थाओं में कार्बन की गति को दर्शाता है। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के मौलिक रूप हैं और संयुक्त अवस्था में खनिजों में पाए जाते हैं जिन्हें कार्बोनेट कहते हैं, और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के गैस के रूप में पाए जाते हैं कार्बन। ठीक, तो कार्बन, हीरा और ग्राफाइट जो है मौलिक रूप है, इसके फंडामेंटल शेप है हीरा और ग्रेफाइट। और संयुक्त अवस्था में, संयुक्त मतलब मिक्स में, वो खनिजों में पाए जाते हैं जिन्हें कार्बोनेट कहा जाता है, और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में पाए जाते हैं। ठीक, कार्बन चक्र की परिभाषा क्या है अगर बात की जाए, डिफिनेशन ऑफ द कार्बन चक्र। कार्बन चक्र वह प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी के जीवमंडल, भूमंडल, पेडोस्फीयर, जलमंडल और वायुमंडल के बीच कार्बन यौगिकों का आदान प्रदान होता है। ठीक, कार्बन चक्र के चरण क्या है? कार्बन चक्र की प्रक्रिया में शामिल प्रमुख चरण निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं, इस पर चर्चा करते हैं। नंबर 1, वायुमंडल में मौजूद कार्बन प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों द्वारा अवशोषित किया जाता है। वायुमंडल में मौजूद कार्बन प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा अवशोषित किया जाता है। फिर इन पौधों को जानवर खा जाते हैं। कार्बन उनके शरीर में जैव संचित हो जाता है। अगर वायुमंडल में कार्बन प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधों द्वारा दिया जाता है, फिर पौधे उन पौधों को जानवर खाते हैं और कार्बन उनके शरीर में जैव संचित हो जाता है। फिर ये जानवर और पौधे तथा मर जाते हैं और विघटित होने पर कार्बन वापस वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। ठीक, स्टेप देखो। कुछ कार्बन जो वायुमंडल में वापस नहीं छोड़ा जाता है तथा जीवाश्म में ईंधन बन जाता है। 5वां है, फिर इन जीवाश्म ईंधन का उपयोग मानव निर्मित गतिविधियों के लिए किया जाता है जो अधिक कार्बन को वायुमंडल में वापस पंप करता है। कार्बन चक्र आरेख देखो बना है ये बेटा। सनलाइट से फोटोसिंथेसिस, पेड़ पौधे खाएं, उसका जानवर खाएं, एनिमल। ठीक है, अब एनिमल जब खाएं, एनिमल देखो सब खा रहे हैं, उसके बाद ये प्रोसेस पूरा चलता रहता है। अब जो मर जाते हैं जानवर या मनुष्य, देखो नीचे चले गए, वेस्टेज। ठीक, फॉसिल फ्यूल बन गया, फॉसिल फ्यूल उपयोग हो रहा है देखो पेट्रोलियम में। ठीक, तो ये सब प्रोसेस देखो लगातार चलता रहता है। ठीक, भूमि पर कार्बन चक्र कैसे चलता है? ज़मीन पे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मौजूद है। कार्बन श्वसन जैसी प्राकृतिक प्रक्रियाओं और जीवाश्म ईंधन जलाने जैसे औद्योगिक अनुप्रयोगों के माध्यम से वायुमंडल में प्रवेश करता है। जीवाश्म ईंधन को जलाने, इंडस्ट्रीज हो गए, पेट्रोल हो गया, इन सब चीज़ों में जो पेट्रोलियम पड़ता है, इन सब चीज़ों के उपयोग से वायुमंडल में फिर प्रवेश कर जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट उत्पन्न करने के लिए पौधों द्वारा CO2 का अवशोषण शामिल है। पौधों में जो कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जो चीज़ों को, वो कार्बन डाइऑक्साइड से ही मिलता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से। CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी इक्वल टू CH2ON प्लस O2, ये इसकी रिएक्शन है। ठीक, कार्बन यौगिक खाद्य श्रृंखला के माध्यम से उत्पादकों में उपभोक्ताओं तक पहुंचाए जाते हैं। अधिकांश कार्बन श्वसन के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में शरीर में मौजूद होता है। डीकम्पोजर की भूमिका मृत जीवों को खाना और उनके शरीर से कार्बन को वापस वायुमंडल में लौटाना। इस प्रक्रिया का समीकरण ये है, CH2N प्लस O2 इक्वल टू CO2 प्लस H2O। ठीक, उसके बाद महासागरीय कार्बन चक्र क्या होता है? तो यह मूलतः एक कार्बन चक्र है, लेकिन समुद्र में पारिस्थितिकी रूप में महासागर जितना कार्बन छोड़ते हैं उससे अधिक कार्बन ग्रहण करते हैं। महासागर जितना कार्बन छोड़ते हैं, एग्जर्ट करते हैं, उतना ज़्यादा इनर्ट करते हैं, लेते हैं। इसलिए कार्बन सिंक महासागरों, पेपर में कई बार पूछा था कार्बन सिंक किसे कहते हैं, तो कार्बन सिंक जो है वो महासागरों को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? महासागरों को कार्बन सिंक कहा जाता है। समुद्री जानवर कार्बन को कैल्शियम कार्बोनेट में परिवर्तित करते हैं। समुद्री जो जानवर होते हैं वो कार्बन को कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में परिवर्तित करते हैं और यह कच्चे निर्माण सामग्री का निर्माण करते हैं जो क्लेम और शीप में पाए जाते हैं। पाए जाने वाले कठोर गोले के समान होते हैं। ठीक, जब कैल्शियम कार्बोनेट सेल वाले जीव मर जाते हैं तो उनका शरीर विघटित हो जाता है और अपने छोटे कठोर सेल छोड़ जाते हैं। ये समुद्र तल पर जमा हो जाते हैं, अंततः लहरों से टूट जाते हैं और भारी दबाव में संकुचित होकर चूना पत्थर बनाते हैं।
जब चूना पत्थर की चट्टानें हवा के संपर्क में आती है तो उनका अपक्षय हो जाता है और कार्बन वापस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वायुमंडल में अपक्षय हो जाता है और कार्बन वापस कार्बन डाइऑक्साइड को में वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। कार्बन चक्र का महत्व क्या होता है बेटा? भले ही कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोटे छोटे अंशों में पाया जाता है, यह ऊर्जा को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और सूर्य से आने वाली लंबी तरंग विकिरणों को रोकता है। इसलिए यह ग्रह पर एक कंबल की तरह कार्य करता है। यदि कार्बन चक्र में गड़बड़ी होती है तो इसके परिणाम स्वरूप जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसे गंभीर परिणाम होंगे। मतलब कार्बन चक्र में अगर कोई भी चेंज हो रहा है, गड़बड़ी हो रही है, तो इसका जो परिवर्तन है जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग ही इसका गंभीर परिणाम होंगे। कार्बन पृथ्वी पर प्रत्येक जीव के रूप में एक अभिन्न घटक है, प्रोटीन और लिपिड में, लेकिन हमारे डीएनए तक, प्रोटीन और लिपिड से लेकर हमारे डीएनए तक। इसके अलावा पृथ्वी पर सभी ज्ञात जीवित जीवन कार्बन पर ही आधारित है। इसलिए नाइट्रोजन चक्र और ऑक्सीजन चक्र के साथ कार्बन चक्र पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक, कार्बन चक्र के मुख्य बिंदु क्या हैं? नंबर 1, कार्बन चक्र पृथ्वी के जीवमंडल, भूमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच कार्बन की गति की व्याख्या करते हैं। कार्बन जीव का एक महत्वपूर्ण तत्व है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड हरे पौधों और अन्य प्रकाश संश्लेषक जीवों द्वारा ग्रहण किया जाता है, कार्बनिक अणुओं में परिवर्तित हो जाता है तो खाद्य श्रृंखला के माध्यम से चलते हैं। जब जीव सांस लेते हैं तो कार्बन परमाणु कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकलते हैं। जीवाश्म ईंधन और तलछटी चट्टानों का निर्माण बहुत लंबी अवधि के लिए कार्बन चक्र में योगदान होता है। कार्बन चक्र अन्य यौगिकों की उपलब्धता से भी जुड़ा हुआ है। ठीक, तो इसके क्या है कार्बन चक्र के मुख्य बिंदु हैं। ठीक है, तो बेटा वीडियो जैसी भी लगी हो, वीडियो का सभी लोग लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करें तथा हमारे चैनल जीके जीएस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके फ्रेंड, तो कार्बन चक्र का वीडियो है, उसका नाइट्रोजन चक्र, जल चक्र, इन सब चीज़ों की वीडियो मैं आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराता रहूँगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।